ठीक है। अच्छा, हमारी आपकी बात बाद में होगी, कल फिर बुलाएंगे। आज केवल इन्हीं तक रखिए सीमित। आप सबको बहुत हमारा सलाम, नमस्कार, आप सबका अभिनंदन। इस डॉक्टर लोहिया सभागार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, हमारी लोकप्रिय सांसद मैनपुरी से डिम्पल यादव जी, मुरादाबाद से हमारी इकरा हसन जी, हमारी कराना से इकरा हसन जी, प्रिया सरोज जी, प्रोफेसर जहां जी, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की सीमा राजभर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी निषाद रुक्मणी निषाद जी, और डॉक्टर मधु गुप्ता जी, और यहाँ उपस्थित सभी बहुत ही हमारे अजीज, बहुत ही हमारे प्यारे सभी अतिथिगण और प्रेस के बंधुजन, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, न सिर्फ इसलिए कि हम लोग आज स्त्रियों से संबंधित योजना का यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, हमारी सांसद जी उद्घोषणा करेंगी भावी योजना का, बल्कि आज का दिन बहुत मुबारक इसलिए भी है कि ये समानता का दिन है। जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, स्त्री पुरुष समानता की दिशा में, उस समानता का ये एक प्रतीक दिन है, विश्व समानता दिवस। आज ही के दिन महिलाओं को वोटर राइट मिला था, मतदान करने का अधिकार मिला था अमेरिका में। तो इस मुबारक दिन पर हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए थे और हम लोगों ने यहाँ पर मूर्ति देवी मालती देवी सम्मान समारोह किया था, जिसमें जो घोषित हमारे जिस पर हमेशा चलने की कोशिश करती है पार्टी, और जो हमारे अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर रखी है कि पीडीए हमारा प्रमुख, हमारा स्तंभ है, प्रमुख हमारा, उसके हितों की हमको बहुत चिंता है। तो उनके लिए हमको सब कुछ करना है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा से उपेक्षित वर्ग रहा है, जो भी पीड़ित, और जिसमें वो एक बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं पीडीए को, कि जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, जो भी अपमानित है, वो सारे लोग हमारे प्यारे हैं, उनके सबकी फिक्र हमको है। उन सबके लिए समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ करने की कोशिश करती रही है, पहले भी उसने बहुत कुछ किया है और अब भी आगे करती रहेगी, क्योंकि यही हमारे डॉक्टर लोहिया ने हम लोग को सिखाया था और यही हमारे माननीय नेताजी ने हम लोग को सिखाया था। तो और ये एक 22 मार्च को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, मूर्ति देवी मालती देवी सम्मान समारोह। उसमें भी हम लोग की कोशिश थी कि पीडीए की महिलाओं को अधिकाधिक हम लोग उसमें सम्मानित करें, और उसमें बहुत दूर दूर से, प्रदेश के कोने कोने से हम लोगों ने महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जिनका काम अपने क्षेत्र में बहुत है, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन उपेक्षित हैं, उनको उन पे और लोगों का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उनमें वो चमक नहीं है, उनमें उनका वो शायद सरनेम नहीं है, जिससे अखबारों में, मीडिया में कवरेज अच्छे से मिल जाता है, लोग आपकी तरफ ध्यान देते हैं। और हम लोगों ने ऐसी महिलाओं के, ऐसी वीरांगनाओं के नाम पर वो सम्मान दिए थे, जो भी ज्यादातर पीडीए वर्ग से थी। और देखने की बात यह है कि हमको उस वर्ग में ज्यादा महिलाएं ऐसी मिली नहीं जिनके नाम पर हम सम्मान देते। ये भी दिखाता है कि पीडीए वर्ग कितना उपेक्षित है, कि उसको समाज में अपनी भागीदारी करने का मौका नहीं दिया जाता है। हमने उसमें उदा देवी जी के नाम से, अवंतीबाई के नाम से, हमने उसमें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, हमने उसमें तमाम पुरस्कार दिए थे। हमने उसमें डॉक्टर रमा यादव के नाम से सम्मान दिया था चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि वो पहली डॉक्टर थी जिन्होंने एमबीबीएस किया था। तो ऐसे इस तरह से कई सम्मान हम लोगों ने दिए थे। मानवता के लिए, मानवाधिकारों के लिए हम लोगों ने सम्मान दिया था। हम लोगों ने
फूलन देवी जी के नाम पर सम्मान दिया था बहादुरी के लिए, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया था कि अपमान को स्त्री यूं ही नहीं सहन कर लेगी। जो ये कहा जाता है कि अपमान, जब स्त्री तो अपमान की पात्र है, पैरों की जूती है वो, तो वो पैरों की जूती नहीं है। और वो अपमान आप अगर इस तरह से करेंगे किसी का, और जिस तरह का अपमान उनका किया गया वो भी किसी पीढ़ी वर्ग की महिला का ही संभव था, तो उस अपमान का जो उन्होंने बदला लिया, जो कि एक जायज बात थी, जो कि एक स्वाभाविक बात थी कि दो ही रास्ते थे उनके सामने, या तो वो आत्महत्या करती और या वो बदला लेती। उन्होंने बदला लेने का रास्ता चुना। और उसके बाद जब उनके व्यक्तित्व के विकास का मौका मिला, नेताजी ने जब उनको सांसद का टिकट दिया और उनको इलेक्शन लड़ाया, इसका भी बहुत विरोध, बहुत जबरदस्त एलीट क्लास की तरफ से विरोध हुआ, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए नेताजी ने कभी भी न्याय की बात के लिए कभी भी उसकी परवाह नहीं की कि कोई क्या कह रहा है। उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पे हमेशा चले। उन्होंने फूलन देवी को जब टिकट दिया तो ये भी उन्होंने दिखा दिया, फूलन देवी जी ने, कि अगर पीटीए वर्ग की महिला को, अगर पिछड़ी महिला को, अगर सुविधाहीन वर्गों से आती महिला को अवसर मिले तो वो क्या नहीं कर सकती है। जो उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिए वो एक आंख खोलने वाले भाषण हैं कि जिसको बैंडिट क्वीन कहा जाता था, जिसको दक्षी सुंदरी कहा जाता था, उस महिला ने वहां पर भूमिहीन लोगों के लिए आवास की बात की। उन्होंने वहां जिन लोग की जमीन जोतते हैं लेकिन कब्जा नहीं मिलता, उनके अधिकारों की बात की। तो ऐसी हम देख रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने किस लोगों का ध्यान दिया और एकदम ये दिखा दिया कि अगर हमें मौका मिले तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पीडीए के लाइन पर चलने के लिए और पीडीए को बढ़ावा देने के लिए और पीडीए को अपने इलेक्शन को बनाने के लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के लिए, सबके लिए करती रही, लेकिन महिलाओं के लिए विशेषकर करती रही है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया का कहना था कि महिलाएं उपेक्षित हैं। उनकी सप्तक्रांति में महिला और पुरुष की बराबरी भी एक बिंदु उसका था। और वो महिलाओं को हमेशा याद दिलाते थे कि आपकी आदर्श सावित्री नहीं होनी चाहिए, आपकी आदर्श द्रौपदी होनी चाहिए। ये नहीं, द्रौपदी वो थी जो, और इसलिए हम डॉक्टर लोहिया के सभागार में उनकी इस बात को ज्यादा याद कर रहे हैं कि द्रौपदी वो थी जो सवाल करती थी। और जिन्होंने सवाल किया था युधिष्ठिर से, जो धर्मराज कहे जाते थे, उन्होंने सवाल किया था कि तुमको हमें दांव पर लगाने का अधिकार कैसे है जबकि तुम खुद हार चुके हो। तो ऐसी विवेकशील महिला, ऐसी तर्कशील महिला, ऐसी विद्वान मतलब चाहे किताब पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जो तर्क से सोचती है, ऐसी महिला हमारा आदर्श बने, वो ही उचित होगा, बजाय इसके कि हम ऐसे सिर्फ एक पिटी पिटाई लकीर पर चलने वाली महिला हमारा आदर्श नहीं हो सकती। तो हम समाजवादी पेंशन योजना को याद कर रहे हैं, जो दी गई थी 500 रुपया, 50 लाख से ऊपर महिलाओं को 500 रुपया देने का काम किया गया था। और तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं को, जो हमारी योजनाओं को, जो माननीय अध्यक्ष जी की योजनाओं को दिया जाता है, उन्होंने शुरू की थी। अब आज के सत्ताधारी लोग उन्हीं योजनाओं को ले जाके, मतलब कि 90 चौराहा ले जाके दिखाते हैं। योगी जी, जो बाहर से जापानी टीम आई थी यहाँ के विकास को देखने के लिए, उसको दिखाने के लिए उनके पास अपनी कोई चीज नहीं है, उसको दिखाने के लिए उनके पास वही चीजें हैं जो समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां हैं। तो ऐसे में आज के दिन हम फिर यहाँ इकट्ठा हैं महिलाओं की बात करने के लिए, महिलाओं के लिए हमारे क्या प्लान हैं। और ये इस समय समझिए कि चुनाव की पूर्व संध्या पर यहाँ खड़े हैं और चुनाव होने वाला है। जिन दो फोर्सेस के बीच में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक गुरु गोलवलकर के अनुयायी हैं, जिनके लिए औरत का काम सिर्फ वीर पुरुष पैदा करना है जिससे कि लड़ाई लड़ी जा सके, बाकी उनका कोई रोल समाज में नहीं है, उनको घर के अंदर रहना चाहिए। और दूसरी ओर हमारे हीरो, हमारे नायक, हमारे डॉक्टर लोहिया हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमको द्रौपदी का अनुसरण करने को कहते हैं, जो नारी समता की बात करते हैं, जिन्होंने अपने हर कदम पे बताया कि जब तक दोनों की समता नहीं होगी तब तक समाज में कोई तरक्की नहीं आ सकती है, तब तक देश में कोई तरक्की नहीं हो सकती है। तो मैं इसी अपनी बात के साथ मैं आमंत्रित करूंगी मैनपुरी से लोकप्रिय सांसद
श्रीमती डिम्पल यादव जी को कि वो आए और स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के बारे में अपनी बात कहें। आए। ठीक है, थैंक यू। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आदिवादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। स्त्री शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि बालिका, युवती, नारी, महिला कहने से उम्र का दायरा बन जाता है, जबकि स्त्री शब्द एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हर उम्र की स्त्री के लिए लागू हो सकता है। सम्मान शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि सम्मान तो हर स्त्री का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख प्रतिभूति यानी गारंटी होनी चाहिए। इसका किसी स्त्री की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं होता। वो स्त्री है, इस नाते उसका सम्मान होना ही चाहिए। स्त्री को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। समृद्धि शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि आर्थिक रूप से जब स्त्री बलवती होती है तो घर में वो आर्थिक योगदान भी करती है, इससे समकक्षता भी बढ़ती है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। हमने देखा है उनकी बात का कितना असर होता है, उनकी बात में कितना वजन है और उनकी बात कितने अधिकारपूर्वक को कहती हैं, उनके बात के मायने होते हैं, वो पूरी होती हैं उनकी बातें। हमने संसद में उनको देखा है उनको बोलते हुए, और जिस तरह से उन्होंने जंतर मंतर पे विद्यार्थियों को सहारा दिया था वो भी हमें याद है। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। अब मैं कैराना से माननीय सांसद इकरा हसन जी को आमंत्रित करूंगी कि वो इस योजना के अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। स्त्रियों के सम्मान की अपरिहार्यता मौलिक अधिकार है। स्त्रियों के सम्मान की आवश्यकता उनके मौलिक अधिकारों में से एक है जिसमें गरिमा, सम्मान और समानता शामिल है। स्त्रियों के सम्मान की आवश्यकता सामाजिक न्याय के लिए भी आवश्यक है, जिससे समाज में स्त्रियों के प्रति भेदभाव और हिंसा को कम किया जा सके। जब स्त्रियों को सम्मान मिलता है तो उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं। Within PDA, A denotes Adi Abadi, which is every girl child, young woman and woman. We will introduce the Stree Samman Samriddhi Yojana to ensure social and economic dignity and self-reliance for all, and thereby fulfill our commitment to the comprehensive development of Uttar Pradesh. We will start with 40,000 with an increase every year. थैंक यू इंदिरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मछली शहर जौनपुर से सांसद प्रिया सरोज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अगले बिंदु पढ़े इस योजना के। धन्यवाद। नमस्ते। स्त्रियों की समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण स्त्रियों की समृद्धि में उनके आर्थिक सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।
जिससे वह अपनी जीवन को बेहतर बना सकती है। शिक्षा और रोजगार। स्त्रियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से उनकी समृद्धि में योगदान होता है। स्वास्थ्य और कल्याण। स्त्रियों के स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल भी उनकी समृद्धि के लिए आवश्यकता है। बी वोकल, बी रेडियंट, बी फ्री, बी पावरफुल, बी स्ट्रॉन्ग, बी सक्सेसफुल। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया सरोज जी। अब मैं नसीम सोलंकी जी को आमंत्रित करूंगी, कानपुर से विधायक हैं। सम्मान और समृद्धि के बीच संबंध। पारस्परिक संबंध स्त्रियों के सम्मान समृद्धि के बीच एक पारस्परिक संबंध है। जब स्त्रियों को सम्मान मिलता है तो उनकी समृद्धि में वृद्धि होती है, और जब वे समृद्ध होती है तो उनका सम्मान भी बढ़ता है। सामाजिक परिवर्तन। स्त्रियों के सम्मान और समृद्धि के लिए एक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक मापदंडों और मूल्यों में बदलाव लाना शामिल है। कुल मिलाकर कहें तो स्त्रियों के सम्मान की आवश्यकता उनकी समृद्धि से पहले है, क्योंकि सम्मान के बिना समृद्धि संभव नहीं है। जब स्त्रियों को सम्मान मिलता है तो वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है और उनकी समृद्धि में ही वृद्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी। अब मैं पारिया अली जी विधायक, उनको आमंत्रित करती हूँ। आइए। स्वागत। लोहिया जी महिलाएं शक्तिकरण के लिए लोहिया जी महिला शक्तिकरण के लिए महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने की पक्षधार रख रहे हैं। उनकी प्रेरणा भी हमारी स्त्री शक्तिकरण और सबलीकरण की भावी नीति और योजना स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का आधार बनी और बनती भी रहेगी, जिसमें पीडीए सरकार ने अपनी नमनात्मक आधारभूत कार्य किए जाएंगे और समय समय पर व्यवहारिक आवश्यकताओं और मांगों के अनुसार सकारात्मक वृद्धि, बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए निरंतर सुधार के प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं उषा मौर्य जी को जो विधायक हैं फतेहपुर से, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और फिर बात करें। सार्वजनिक स्वच्छता हर पेट्रोल पंप, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन व विश्राम स्थल पर साफ और सुरक्षित महिला शौचालय जरूरी है। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर मधु गुप्ता जी, कृपया आइए और आप अपने बिंदु बताइए। The empowerment of women will not be achieved through rhetoric alone, but through the provision of genuine representation. Our commitment is to ensure the dignity and prosperity of every woman included within the PDA framework as Adi Abadi. If Sashakti-karan refers to the social empowerment of women through equality, then Sabli-karan denotes the endeavor to render women economically self-reliant. The term Istri has been deliberately selected because descriptors such as Balika, Yukti, Nari or Mahila inherently circumscribe a specific age group. In contrast to Istri represents gender as a category.
and is therefore applicable to women across all age cohorts. The term Samman has been chosen because dignity must constitute the foremost and most fundamental guarantee for every woman. It is not contingent, but a woman's socio-economical status. By virtue of her identity as a woman, she is inherently entitled to respect. To ensure a socially strong position of women, Samman is indispensable for their empowerment even more than Samriddhi. The term Samriddhi has been adopted because economic empowerment renders women materially strong, therefore enabling them to contribute financially within the household. This in turn enhances parity. The economic strengthening of women constitutes their sablikaran. The initiative will be implemented as a yojana, which is a phased program. Its operation and efficacy will be subject to periodic assessment, with requisite modification incorporated accordingly. Though through the provision of mobile phones, laptops, direct financial assistance, and skill-based education and training, a pathway of Samman Samriddhi will be established. This pathway will gradually equip women to stand on their own feet with dignity and self-respect. The scheme is a product of our affirmative orientation towards the A in PDA, representing Adi Abadi, or half of the population. That's what you are. Thank you. सीतापुर से पूर्व सांसद श्रीमती कौसर जहां सर। पीडीए पाठशाला के माध्यम से स्त्री के हुनर को विकसित करके रोजगार से जोड़ा जाएगा। रेखा वर्मा जी। रेखा वर्मा जी विधुना से विधायक हैं और ये हमारे सब जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो सब लोग अपने अपने एक एक बिंदु बता रही हैं, क्योंकि सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट है और सबका इसमें पूरा जोर लगा है कि ये योजनाएं पूरी जनता तक पहुंचेंगी और सबको इसका लाभ मिलेगा। रेखा वर्मा जी। रेखा वर्मा जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हर गांव में विद्यालय कक्षा 8 तक बंद किए गए 26,000 स्कूल फिर खुलेंगे। एक भी छात्रा हो तो भी स्कूल चलेगा, खुलेगा। दूसरे गांव जाने में असुरक्षा खत्म। धन्यवाद। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये विद्यालय जो बंद किए गए हैं इसका मतलब है कि पीडीए के बच्चों को पढ़ने का मौका ना मिले और वो समाज में वैसे ही पिछड़े रह जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है। हर गांव में विद्यालय कक्षा 8 तक और सब जो खोले पुराने जो बंद किए जाएंगे स्कूल किए जा रहे हैं वो खोले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपको इस एक बिंदु के लिए तो विशेष धन्यवाद दे रही हूँ। मैं गीता शास्त्री जी को आमंत्रित करती हूँ हर गाँव में आंगनबाड़ी के लिए। हर गांव में आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ। मैं आमंत्रित करती हूँ मीनाक्षी अग्रवाल जी को, वो आकर अपनी बात कहें। स्वास्थ्य का पूरा ढांचा हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ रागिनी सोनकर जी को, विधायक हैं मछली शहर से। आइए।
महिलाओं के लिए समर्पित एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। इंटरमीडिएट पास करने पर लैपटॉप, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप, आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी का आवेदन सब आज इस स्क्रीन से शुरू होता है। धन्यवाद। ये लैपटॉप वाली बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये आपका क्लास भी बदल देती है और दूसरी बात है कि जब बच्चा इंटर पास करता है और उसको, तो उसके बाद सारी चीजें उसको इंटरनेट पे ही देखने को मिलती हैं, बहुत सारा अप्लाई भी करना पड़ता है, तो बहुत काम की चीज है। तो ये ये भी हर बिंदु की तरह ये बिंदु भी बहुत अच्छा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं वो, हम लोग इसीलिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रही जरीना उस्मानी जी को, वो आए। धन्यवाद संचालक महोदय। हमारी सरकार जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसी में उच्च शिक्षा के लिए हर बेटी तक पहुंचे, इसके लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद जरीना जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ज्योति लोधी जी को, ललितपुर की, वो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल के, हर दफ्तर में सरकारी और निजी अनिवार्य महिला शौचालय होना जरूरी है। धन्यवाद। लखीमपुर खीरी की पूर्व नगर अध्यक्ष नगर पंचायत श्रीमती अनीता यादव। धन्यवाद। आज के युग के कृष्ण कन्हैया के रूप में बैठे हम सबके बीच आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदि आबादी का नेतृत्व कर रही लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी, सामने बैठे हुए सभी को मेरा नमस्कार। सम्मानित मंच, सुरक्षा और त्वरित न्याय, पुलिस बल में 33 महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से हर शहर में पृथक एसपी महिला अपराधों को सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालयों में। अब मैं समाजवादी महिला सभा की पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी जूही सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। सभी को मेरा प्रणाम। 1090 विमेन पावर लाइन को फिर से मजबूत करना, 1090 हमारी ही पहल थी। पर्याप्त प्रशिक्षित महिला कर्मी, तय समय में कार्रवाई, शिकायत के निपटारे तक फॉलोअप और जिला स्तर पर जवाबदेही को तय करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता नाहिद लारी खान जी आए और बुढ़ापे में सहारे के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताएं। धन्यवाद।
समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो हमारी सरकार बुजुर्गों का भी सहारा बनेगी। हर तहसील में सुव्यवस्थित वृद्धाश्रम व जेरियाट्रिक केयर बनेगा और साथ ही साथ महिलाओं की पूरे प्रदेश में निशुल्क बस यात्रा होगी। धन्यवाद। इलाहाबाद से निधि यादव जी हैं, वो आए और लोहिया आवास के। समाजवादी पार्टी ने हमेशा लाचार निराश्रित महिलाओं को सहारा दिया, संबल दिया और न्याय दिया है और समाजवादी पार्टी की सरकार आने पे उसी कड़ी में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत हर विधवा व बेसहारा महिला को लोहिया आवास आवंटित किया जाएगा। प्रदेश की हर विधवा और हर बेसहारा महिला को पक्का मकान और वो मकान उसी महिला के नाम पे आवंटित होगा। जब अपनी छत अपने नाम पर होगी तो बाकी हर सुरक्षा की वो नींव होगी। धन्यवाद। और अब मैं तेज तर्रार युवा नेता पूजा शुक्ला को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने योगी जी का स्वागत किया था बढ़ती फीस का विरोध करने के लिए उनकी गाड़ी के सामने कूद के। पूजा शुक्ला। धन्यवाद। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी, सम्मानित मंच, मीडिया बंधुओं, गरिमापूर्ण अंतिम विदाई। प्रदेश की हर निराश्रित महिला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सरकार की हो। धन्यवाद। और अब मैं इलाहाबाद से ही आई पूजा मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो फीस के बारे में कुछ बताएंगे। धन्यवाद। डायस पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, पत्रकार बंधु को भी मेरा नमस्कार। शिक्षा के लिए पैसे से कभी बच्चों की रुकावट न आए तो फीस माफ, फीस आधी। सरकारी स्कूल में फीस पूरी माफ और प्राइवेट स्कूल में आधी। हर विद्यालय में स्वच्छ शौचालय व पेयजल। समाजवादी पार्टी का यही संकल्प। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हरदोई से पूर्व सांसद श्रीमती उषा वर्मा जी को, वो आए स्वच्छता के बारे में। थैंक यू मैम। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हर प्रतिभावान छात्रा को लैपटॉप देकर उनको नई शिक्षा और सीख के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी हम लोग शासन सत्ता में नहीं है, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो प्रतिभावान छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको लैपटॉप दे करके अभी भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उषा जी। तो ये हमारी समृद्धि योजना की, स्त्री समृद्धि योजना की, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की, कोई सम्मान बहुत बड़ी चीज है, सम्मान का ध्यान रखा गया है इसमें। तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के आपने मुख्य बिंदु सुने। अब मैं आमंत्रित करूंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदिल अजीज, जिन्हें हम प्यार से भैया कहते हैं, अखिलेश यादव जी को, वो आए और अपनी बात कहें। सबसे पहले हमारी पार्टी के उपस्थित सभी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाली जो मंच पर उपस्थित हैं या सभागार में हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो आज मैं महिला पत्रकारों को देख रहा हूं, मैं उनका भी विशेष धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं। हालांकि हमारे और पत्रकार साथी भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जब महत्वपूर्ण एक योजना के बारे में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, मैं सभी जिन जिन ने अपनी बात रखी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य
और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ, उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। न केवल स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा, सम्मान समृद्धि योजना, बल्कि जो असुरक्षा की भावना है उसको भी दूर करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए।
जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी, इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी, जब घर उसका गिर रहा था, जलने जा रहा था। वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा और वो बात भी कोई नहीं भूला होगा कि जब एक अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं है। पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में देखा है कि किस तरीके से सरकार के मुखिया क्या कह रहे थे कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। शायद कोई इस बात को भूला नहीं होगा और ये भी नहीं भूला होगा कि किस तरीके से खुशी दुबे को जेल भेज करके अपमानित करने का काम किया था। और जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े जो जानकारी में हैं, वो यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों के ऊपर अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है। हर तरह की घटनाएं अगर देखें तो सबसे ज्यादा आधी आबादी के ऊपर हो रही हैं। हम आज के दिन जब इतनी बड़ी योजना का फैसला लेने का काम किया हम लोगों ने, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और भी समय समय पे जो मैनिफेस्टो में बातें आनी उनको लागू करने का हम लोग आह्वान करेंगे। और कम से कम जनता को भरोसा है कि जब समाजवादी सरकार थी तो एम्बुलेंस भी चलती थी, न केवल 108 एम्बुलेंस चलती थी, बल्कि हमारी माताएं बहनें गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री 102 एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल और अस्पताल से वापस ले जाने का काम करती थी। आज मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कितनी माताओं बहनों की जान जा रही है, वो आने वाले समय में हम आंकड़े भी आपको देंगे। यहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जिनकी हादसा हुआ, जिनके साथ घटना हुई, वो अपना दुख बताने आते हैं। इसलिए आने वाले समय में आधी आबादी को पूरी आजादी दिलाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का मैं मंच पे जो उपस्थित हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मेरे सामने जो लोग हैं उनका धन्यवाद देता हूं। विशेषकर महिला पत्रकार आई उनका धन्यवाद, और हमारे पत्रकार साथियों का भी विशेष आभार कि आज आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया। आज जेपीएनआईसी पे नहीं बात होगी, उसके लिए कल आपको विशेष सत्र बुलाया जाएगा आपके लिए। और अभी लैपटॉप की बात हुई है, 40,000 हर साल देने की बात हुई है। पहले भी साइकिल दी थी, भविष्य में भी साइकिल मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंद किए हुए 26,000 प्राइमरी स्कूल पुनः शुरू किए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट या परेशानी या असुरक्षा की भावना बेटियों के साथ आएंगी कि वो अपने गांव में नहीं पढ़ पाएंगी, दूसरी जगह जाएंगी। आंगनबाड़ी को लेकर के भी जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो ऐसे आंकड़े हैं कि अगर आप देखोगे तो खुद ही ताज्जुब कर जाओगे कि 10 साल की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने आंगनबाड़ियों का क्या हाल कर दिया है। और न्यूट्रिशन मिशन पहले भी चला था, आने वाले समय में भी चलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
महिला की सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में जो शौचालय है वो पूरी तरीके से खुला है महिलाओं के बच्चों के लिए। जब उसकी वीडियो दिखाते हैं तो सरकार हमारे ऊपर FIR करनी कि आप स्कूलों की वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं। इस सरकार के पास FIR के अलावा कुछ बचा नहीं है। बताया ये पूरा मैनिफेस्टो में इनबिल्ट होगा, इसीलिए शुरुआत की है आज, और हर चीज शामिल होगी आने वाले समय में जो आपके सामने बात रखी जा रही है। नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं सवाल। हाँ, नहीं, बुजुर्ग भी पूछ सकते हैं। अगर आप पूछे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखेंगी, तो आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मुखर बनो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, अगर देश की हर बेटी आपसे पूछे कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखूं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कि समाज के अनुसार मत चलिएगा। जो समाज कहता है, आपको बंदिशों में बांधने की जो कोशिश करता है, उनको तोड़ते हुए जो आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ करें, और पूरा अपना डिसिप्लिन और परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू। नहीं, वो सवाल तो हमसे पूछो, पहले यहाँ पूछे। आप पूछिए। जब आपने कह दिया कि मुखर बनो, स्वतंत्र बनो, प्रबल बनो, तभी आदि आबादी की तरक्की होगी। और सबल बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नकाब पहन के स्कूलों में जाना अभी अलाउ नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जी ने भी तंज कसते हुए अखिलेश जी से सवाल किया है, ट्विटर पे आपने देखा ही होगा। तो आपका क्या राय है इसमें? आप जैसा बने सब, आप जैसा आप दिखा दो ना, सबको देखने तो दो अपने आप को। आप जैसा बनो, स्वतंत्र बनो, प्रखर बनो। और वो लोग तो ऐसे हैं जो पहनावे पे भी सवाल खड़ा करते हैं। वो अपनी मन मर्जी से कहते हैं ये पहन सकते हैं, ये नहीं पहन सकते हैं। सर, इतना कुछ दे रही है पार्टी, यूपी में जो लड़कियों को लेकर जो अपराध हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसको लेकर नहीं लगता कि कोई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला सकते? सरकार बनवाइए। पहले जिस तरह के कार्यक्रम होते थे बेटियों के लिए स्कूल कॉलेजेस में, और 1090 के माध्यम से जो मदद होती थी, मैं तो आपसे कहूंगा, हमारी जो महिला पत्रकार हैं, अगर कभी 1090 में जाएं और उसके डेटा को देखें, और डेटा देखने के बाद हम लोग एक बार फिर बैठे यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से मदद होती थी बहनों की, या समाज में कहां से उनको किस तरह की परेशानियां पैदा होती थी। जिस तरह हमारे पत्रकार साथी परेशान है, वैसे हर आदमी परेशान है। दूषित पेयजल पर क्या बोलेंगे अखिलेश जी? आपको भरोसा है सरकार पर? और ये बसें, इसीलिए जो हमारी बहन ने पढ़ा था, वो कागज है आपके पास? असल में हमारी ऑफिस को भी फुल शील्ड रखना पड़ेगा। हमारी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे पहुंच जा रही हैं। आज जब हमें तय करना था 2 हफ्ते पहले कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में हम लोग ये तय करेंगे, तो हमारी ऑफिस से ही सूचना वहां पहुंच गई लगता है, और उसी का परिणाम है कि बस फ्री हो गई। सोचिए आप जी। और न केवल वो, जो हमारे शहर में, अगर हमारे जो बहनें बैठी वो जानती होंगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए शहरों में फ्री सेवा बच्चों को, छात्राओं को दी थी।
पहले भी और आने वाले समय में भी देंगे। और लखनऊ में जो मेट्रो बनी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए उन्हें कार्ड से फ्री भेजने का काम किया जाएगा। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी अखबार में लिखा है कि ये 4 बजे उठते हैं और हार्ड वुडन बेड पे सोते हैं। क्यों, क्या पूछ रहे थे? देखिए, इसे ये ठीक कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए। नहीं, आप इनसे पूछिए, सांसद लोग हैं और ये लोग हैं, पूछिए, फिर हमसे पूछिए। पीडीए का अर्थ ये बताया जाता था पिछड़ा, दलित और आदिवासी, और अब पीडीए से पी फॉर पंडित हो गया है और ए फॉर आधी आबादी, जिसे आज बताया गया। तो क्या कुछ चेंज कर रही है सरकार, कुछ नया लेके आने वाली है 2027 के चुनावों में? आप जेनजियो के जेन अल्फा हैं आप। हैं? जेनजी हैं, ठीक। एनीवे, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, और जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो परिस्थितियों समय के हिसाब से जोड़ने के लिए चीजों को उस हिसाब से जोड़ते हैं। ये हमारा जोड़ने वाला नारा है। ये जो पीडीए का नारा है, ये जोड़ने वाला नारा है। अगर एक मां के साथ ये कहा जाए कि भाषण सुनने के हम आदी नहीं है, या मान लीजिए एक तस्वीर वो दिखाई दे कि किताब लेकर के भाग रही है, हाथरस की बेटी है, तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे, उतना ही हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और पीडीए जो पी है वो प्रोटेस्ट भी है। हमने पिंक टॉयलेट को लेकर के एक समस्या, मतलब हमने पड़ताल किया तो उसमें पिंक टॉयलेट में जो है खाना बनाया जा रहा था। हम चौक के पिंक टॉयलेट पे गए, वहाँ पे देखा कि वहाँ पूरे बकायदा किचन का व्यवस्था, और यहाँ तक कि पिंक टॉयलेट जो घोड़ा भी था उसमें, तो वो पूरा इतनी गंदगी भरी हुई थी, और दो जो दिव्यांग के लिए था या फिर एक और था, वो बंद था, और पूरा बकायदा वहाँ पे लोग रह रहे थे और वहाँ पे खाना भी बनाया जा रहा था। ऐसे में पिंक टॉयलेट वहाँ हनुमान सेतु पे भी गए तो वहाँ बंद दिखाई दिया, और वहाँ क्या कहते हैं गोमती नगर भी गए, वहाँ पे भी बंद दिखाई दिया। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि पिंक टॉयलेट जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, आप लोग उसको खुलवाएंगे, सही तरीके से उसको देखेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें पूछना ठीक है। पूछना इसलिए भी ठीक है, हमारे पत्रकार साथी हम सब जानते हैं हर साल बजट कितना आता है आपके विभाग का। उसके आगे की बात हम और आप न करें तो ही ठीक है। खैर, ये जो सवाल उठाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार टॉयलेट न होने की वजह से भी आपने घटनाएं सुनी है और घटनाएं अखबारों में पढ़ी हैं। भविष्य में आंगनवाड़ी हो, आपके स्कूल्स हो, प्राइमरी स्कूल्स हो, या बेसिक पब्लिक एमिनिटीज हैं, इनको भी अच्छा बनाने का काम करेंगे। कम से कम ये एमिनिटीज वर्ल्ड क्लास हों, उस दिशा में समाजवादी काम करेंगे। और आपने कहीं भी देखा होगा जो ज्ञान बांटा जा रहा है वो समाजवादियों के हॉल में बांटा जा रहा है। दूसरी तरफ तो जो समाजवादी पार्टी का जो काम है, आप कभी जनरेशन पार्क गए होंगे, वहां के आप वॉशरूम देखिए,
मैं तो अपनी बहन से कहूंगा, हालांकि इन पे मुकदमा नहीं होगा। इधर सुना है कि यूट्यूबर्स को या बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बैन किए जा रहे हैं कि स्कूल में आप कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं। आप जो समाजवादी सरकार में जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके वीडियोस और इनकी सरकार में जो बना है उसके वीडियोस आप चला सकते हो, तो आपको तुलना करने में और आपको फर्क नजर आ जाएगा कि फर्क क्या है। लोहिया पार्क के आप देखिए टॉयलेट्स हैं कि नहीं अच्छे। और मैं आपसे बहन से कहूंगा कि उसको टॉयलेट मत कहिए, उसको इज्जत है घर कहिए। अखिलेश सर, एक सवाल है। बहुत दिनों से चर्चाएं थी और जब डिंपल मैम उनसे पूछ लेना, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। पहले आप जैसा कि थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि जो आपके साथी कोई आपकी योजनाएं जो है वो लीक कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा जाए कि कल जो हमने कैबिनेट की बैठक की, हमने जो महिलाओं को लेकर योजनाएं और कई सारी योजनाएं लाए, उसके बाद जो है हमारा कॉपी किया जा रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हो आप जानकारी नहीं रखती हो। हमारी जो बहुत सीनियर पत्रकार लग रही हैं, आई हैं आज, और उन्हें पता होगा कि जब नहीं मैं मुझे याद है कि जिस समय मैंने ये 40,000 की बात की थी, सवाल ये नहीं होना था। सवाल ये होना था कि जिस समय समाजवादी पार्टी ने ये तय किया था कि हम अपनी माताओं बहनों को हम 40,000 रुपए देंगे साल का, याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे, ये पैसा आएगा कहां से इंतजाम करेंगे आप। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि अगर आप अच्छी जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, अगर वो तमाम नेताओं के स्टेटमेंट चलाना भाजपा के, जिन्होंने क्या क्या कहा था 40,000 जब मैंने तय किया था, और उसका गणित बताया था मैंने आपको। अगर हमारी चलाई हुई योजना जो 500 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचती थी डीबीटी सिस्टम के तहत, याद होगा आपको, डीबीटी सिस्टम लागू किया था, और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में जो समाजवादी थी, सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया था, वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार थी। सबसे पहले 500 रुपए देने का काम अगर किसी ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, और बिना भेदभाव के हम लोग दे रहे थे, क्योंकि हर घोषणा पत्र में हम बढ़ा करके दे रहे थे, 1,500 तक ले गए थे, और पिछली बार जब तय किया था वो 3,000 तय किया था। 3,000 गुणा 12 36,000, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, उसका इंटरेस्ट 4,000, तो कितने हुए? 40,000 रुपए देने जा रहे हैं। और जब बीजेपी के ही लोग देना चाहते हैं, बंगाल में अभी मैंने विज्ञापन पढ़ा था, ये जो अंग्रेजी अखबार और तमाम अखबार यूपी के जो हैं उनमें फ्रंट पेज पे था, उसमें लिखा था कि हर साल और हर महीने 3,000 रुपए दिया जाएगा। तो सोचिए, जब समाजवादी पार्टी 3,000 दे रही थी, पीडे का मतलब पेट में दर्द भी है, तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा था कि समाजवादी पार्टी कैसे दे सकती है। हमारी ही नकल करके वो दे रहे हैं। आज केवल इन सवालों पर पूछोगे तो पूछोगे, नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। अखिलेश सर, एक सवाल मेरा ये था कि बहुत दिनों से चर्चा में था, हालांकि डिंपल मैम जब छात्रों से मिली, प्रोटेस्ट वाले छात्रों से, तो एक चर्चा का विषय बना कि ममता की मूर्त है मैम, और सीएम फेस को लेकर चर्चाएं होने लगी डिंपल मैम के बारे में, तो क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है। हम तो इसी में उलझे हुए हैं, एक अंग्रेजी अखबार में, और बहुत, हालांकि ये प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन आज के जमाने में जो चीजें होती है उसके तहत हमें पढ़ने को मिला, योगी जी इज ए मिरर इमेज ऑफ मोदी। अरे भाई, इधर मत देखो यार, उधर जाओ डबल इंजन की तरफ। सीएम फेस आप ही रहेंगे।
आपको यहाँ बताना चाहिए और इस आंदोलन में आपने छात्रों की जो मदद की उस समय आपको नेताजी का कर्म याद आया, नेताजी याद आए या नहीं, ये भी बताना चाहिए। मैं अपने बहुत सीनियर पत्रकार का धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो आपने उठाई है। हालांकि वो बात कहेंगे अभी आप लोग कहेंगे, उसके बैकग्राउंड में मैं बता दूं थोड़ा सा। जिस समय आंदोलन चल रहा था, हालांकि आंदोलन में हम लोग किसी न किसी रूप में शामिल थे और पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी ने पहले दिन ही आंदोलन का समर्थन किया था और एक समय पर जब मिलियंस व्यू हो रहे थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये जो लड़ाई है ये बीजेपी बनाम सीजेपी है। और उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो हमारे जितने भी यंग एमपीज हैं, जिसमें डिम्पल है, इकरा हसन है और प्रिया सरोज हैं, पुष्पेंद्र और जितने भी यंग एमपीज थे, वो सब आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। लेकिन एक व्यू पॉइंट बन रहा था कि आंदोलन में मत जाइए। तो मैंने सभी सांसदों से कहा कि नहीं, पहले हम हाउस में जाएंगे, हाउस को एडजॉर्न कराएंगे, अपनी बात कहेंगे, क्योंकि जो छात्र बाहर हैं वो यही तो चाहते हैं कि लोकसभा में बात उनकी सुनी जाए। वो बात हम लोग कहें और उसके बाद देखें सरकार क्या फैसला लेती है। जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो उसके बाद पार्टी ने फैसला लिया कि अगर यंग एमपी जाना चाहते हैं उन बच्चों के आंदोलन में समर्थन के लिए तो ये जाएं। मुझे खुशी है कि सभी यंग एमपी पहुंचे और पूरा समर्थन, पूरी ईमानदारी के साथ उन बच्चों के साथ खड़े हुए। जो दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी इन्होंने देखी है वो शायद यही समझ सकते हैं, यही पहचान सकते हैं। और अगर उस समय पार्टी फैसला न लेती तो शायद ये मिस कर देती वो आंदोलन। हालांकि आंदोलन के ये पार्ट पहले से ही थे उसमें। आप तीनों एमपी यहाँ हैं जो गए हैं आंदोलन में, आप तीनों से पूछ सकते हैं। भाई ऐसा है, एक कैब अगली बार ला दूंगा, मैं जब भूल गया नहीं, गलती हो गई। नहीं अभी उधर ही पूछा, नहीं आप अपना प्रश्न फिर पूछे। क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी से लगातार सपोर्ट मिल रहा था आंदोलन को और हमारे सभी जो सांसद हैं, युवा सांसद और भी सांसद गए हैं, हरिंदर जी भी गए थे, राजीव राय जी भी गए थे, काफी सांसद जंतर मंतर होके आए। और जब हम सभी वहां गए तो हम एक तरीके से हम सभी सांसद लोग कनेक्टेड फील किए सबसे पहले तो, क्योंकि ये हमें लगा कि हमारे ही बच्चे हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये कोई किसी भी एंगल से इनको प्रोवोक नहीं किया जा रहा है, कहीं आउटसाइड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जेन्युइन और ऑर्गेनिक बच्चे यहाँ पे अपने बात को रखने के लिए आए हैं। और हम जंतर मंतर गए, हम सोनम वांगचुक जी से मिले, लेकिन जिस तरह मैं समझती हूँ सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाया गया सफेद कपड़ों में लिपटा कर, जैसे कि कोई लाश को ले जा रहे हैं, तो जो वो सेंटिमेंट था मैं समझती हूँ उससे हर कोई सभी को आहत पहुंची, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। सभी इस बात से बड़े विचलित हुए कि जिस तरह सोनम वांगचुक जी को, जो सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहे थे और जो भूख हड़ताल पे थे, और मैं समझती हूँ कि हम सभी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही भावुक भी हुए और इसीलिए हम सबने ठान लिया था कि 20 तारीख को हम इस आंदोलन में जरूर हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी सब एक मत होती है और कई ऑपोजिशन पार्टीज इस मत के लिए नहीं थी, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिन्होंने हमें परमिशन दी। और अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते, हो सकता तभी भी जाते। युवा लोग हम यही सब ठान के बैठे हुए थे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सभी महिलाएं सांसद स्पोर्ट्स शूज पहन के आई हैं
वो अपना मन बना के आई हैं। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए आप सब लोग शरीक होइए, और हम लोग बस क्योंकि गाड़ियों से नहीं जा सकते थे तो हम सब लोग बस पैदल निकल गए। और जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि इतनी भीड़ थी, इतने बच्चे थे, और जब हम लोगों ने बैरिकेडिंग क्रॉस की है तो इतना क्योटिक माहौल था वहां पे। कहीं पे बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा था, कहीं पे करंट दिया जा रहा था, कहीं पे बच्चों के सर से खून निकल रहा था। और जाहिर सी बात है कि एक माँ होने के कारण और एक इंसान होने के कारण, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, तो कुछ ह्यूमैनिटी, कुछ कंपैशन तो हम सभी के अंदर है। तो इसीलिए हम चाहते तो हम वापस आ सकते थे, लेकिन हम लोग वहां पे डटे रहे, वहां पे रुके रहे। और हम लोग मैं समझती हूँ जब बैरिकेडिंग में फंस गए थे तो कई युवा सांसद हमारे जो मेल्स हैं वो बैरिकेडिंग को कूद के फान के चले गए उस तरफ। और पीछे क्योंकि बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी थी और बच्चे ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे, और वहीं पे बच्चों को लाठियां बजाई जा रही थी और इतना उमस और इतना घुटन जैसा माहौल था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसला बच्चों ने दिखाया उस दिन, मैं नहीं समझती जिस तरह जो इस सत्ता के जो लोग हैं, जो घमंड में जिस तरह घमंड को चूर करने का कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने जो कार्य किया है, हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं और उनको सलाम करते हैं। और मेरा मानना है क्योंकि हम सब महिलाएं थी, चाहे पुरुष हो कोई भी हो, इस तरह का वातावरण देखे किसका दिल नहीं पसीजेगा। वी कुड फील द पेन बेसिकली बिकॉज इतने बच्चे मतलब घबराए हुए थे, बेटियां इतनी चिल्लाती हुई अंदर आ रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए और न जाने क्या क्या हुआ, करंट लगाया गया, बच्चे बता रहे थे हमको। तो हमारा बिल्कुल भी ये मन नहीं हुआ कि हम इनको कहीं भी छोड़ के जाए। हम उनको एम्बुलेंस की सेवा पहुंचाने का कार्य करें। वहां से हम अधिकारियों से बात कर रहे थे कि एम्बुलेंस में ड्राइवर्स नहीं है तो आप ड्राइवर्स दीजिए जिससे कि बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। तो मैं समझती हूँ अपने आप में इस आंदोलन ने हमें भी कहीं ना कहीं बहुत शक्ति देने का कार्य किया है, क्योंकि बच्चों का जो पूरा जो एटमॉस्फेयर था और जो मतलब डरे नहीं और जो लड़े, और जो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार को जिन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है। और इसके पूरे आंदोलन के बाद क्या किया सरकार ने, इस पूरे आंदोलन के बाद सरकार ने जितनों भी बच्चों ने रील्स डाली थी सोशल मीडिया में, और जितने भी हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन सबके उन रील्स को हटाने का कार्य सरकार ने किया। सरकार ये जान गई कहीं ना कहीं वो इन बच्चों के हाथों से हारी है सरकार। और मैं समझती हूँ एक संदेश पहुंचा है पूरे देश में, पूरे समाज में कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आंदोलन एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। थैंक यू। We can say डिम्पल जी, आपने जो ये आंसर दिया है उसी में क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। नहीं ऐसा बैठो, खड़े होने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा बोलने में ठीक रहेगा। नहीं उन्हीं लोगों से पूछिए ना आप। अरे वो नहीं पूछो यार। अच्छा जैन जी, हाँ जैन जी। जैसे कि मैंने कहा आंदोलन में भाग लेके हमको भी एक तरह की शक्ति का अनुभव हुआ है। तो अब जब जहां जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू। हाँ क्या उन सवालों पे जैन जी के साथ समाजवादी पार्टी किस तरह से समझ है? सॉरी, सभ्यता और संस्कृति की बातों को बताया गया, जैन जी को प्रश्न खड़े किए गए कि उनकी भाषा मर्यादित नहीं है, वो पृथक थे, मुखर थे, आदि हमारी उसमें शामिल थी। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है आगे के लिए? नहीं उनसे क्यों पूछो, स्वतंत्र बनो, सबल बनो। इतना भी पत्रकार नहीं हो, किससे क्या आइडियोलॉजी पूछ रहे हो? इतना तो पढ़ के आते। सबल बनो, सफल बनो। सबल बनो, सफल बनो, स्वतंत्र बनो, प्रखर बनो, मुखर बनो, यही है संदेश इसका। सबल प्रखर, हाँ यही है आंदोलन। वो उन्होंने पढ़ा था, प्रिया ने पढ़े थे, वो स्लोगन दोबारा बोल दो प्रिया।
बैठ के बोलो कोई जोर के उसका 1 मिनट रुको आई थिंक इट्स नॉट ऑन माइक ऑन करो अब बोलो बी वोकल बी रेडिएंट बी फ्री बी पावरफुल बी स्ट्रॉन्ग बी सक्सेसफुल यही मैसेज है। 2025 का एक विवाद है जो हमें भी नहीं अच्छा लगा जब वो बोला गया। एक मौलाना जी ने आप पर टिप्पणी की। नहीं देखोगे ये आज तुम योजना पे बात करोगे, लो इन पे पूछो। द मॉन्क हु कुड सक्सीड मोदी, इसमें नहीं पूछोगे। द हिंदू मॉन्क हु कुड सक्सीड मोदी, ये नहीं पूछोगे। And he gets up at 4 a.m. from his hard wooden bed. अभी जाना नहीं आपको घर कहीं? आधी आबादी के सम्मान की भी बात हो रही है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, महिलाओं को कितनी फीसदी का किया जाएगा? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ाएं और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं। जो आरक्षण लागू हो चुका है उसको लागू करें। और अभी तो इलेक्शन कमीशन आए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन। अभी अगर क्लोज डोर बात हो जाती तो 27वीं लागू हो जाता। हम तो कहेंगे कि आज के दिन जब इतनी महिलाएं बैठी और यहां पर हैं सभी, और आप लोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को रक्षाबंधन के दिन ये फैसला ले लेना चाहिए कि बहनों के लिए आने वाले समय में आरक्षण लागू होगा। जो कानून पास हो चुका है लोकसभा में, अभी हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक महिला सभा की। कल फिर बैठेंगे ना। अच्छा हाँ एक मिनट बहन जी, बहन रुक जाओ, अभी थोड़ी झारखंड वाले। हाँ जो गरीब है उसको मिलेगा। आप बता दो भारत सरकार की क्या है? नहीं, जिस तरीके से समाजवादी पेंशन योजना गरीब को दी गई थी और उन मानकों को बहुत सरल बनाया गया था, नियमों को सरल बनाया गया था। केंद्र शुरू किया था महिलाओं के लिए, उसके नीचे कई सारी सुविधाएं मिलती थी। आज उसकी हालत खराब है, वहाँ पे अधिकारी नहीं मौजूद है, लोगों की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। 26 जिलों में आपने शुरू किया था महिलाओं के लिए, उसकी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन सरकार उसको मदद नहीं पहुंचा रही सकती। आप सोचिए कि जब इन्हें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के या टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, 1090 पे ले जाना पड़ा सरकार को। और ये सरकार बताना भूल गई होगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये बनाया गया था। इसी तरह हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई कानूनी या किसी तरह की मदद की आवश्यकता होती थी तो वो क्या नाम था, ज्योति केंद्र, आशा ज्योति केंद्र के माध्यम से मदद होती थी, जिसमें लीगल मदद, मेडिकल या अन्य किसी तरह की मदद के लिए आशा ज्योति केंद्र में उन महिलाओं को, बेटियों की मदद होने के लिए सेंटर्स बनाए थे। उन सेंटर्स को बर्बाद कर दिया सरकार ने। आने वाले समय में मदद के लिए और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और अपनी महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का संकल्प होगा। सर, देश में इस वक्त फिर से आरक्षण की समीक्षा पर चर्चा होने लगा वो कल करेंगे बात, आप कल आना। आपका स्टैंड क्या है? हाथरस एक केस है, हाथरस पीड़ित लोग के लिए आज भी गलत नफा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद नहीं करना चाहती है। जो सरकार कोर्ट का ना मानती हो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? हाईकोर्ट ने भी सरकार संविधान और कानून और लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है।
सभी संस्थाओं को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। क्या पहने आप, क्या खाएं आप, ये सुरंगवादी लोग जो हैं, जो सुरंग में रहते हैं, अनरजिस्टर्ड लोग, जो समय समय पर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप में से कोई चीनी पे सवाल नहीं पूछा, बताओ कैसे पत्रकार हो आप, कैसे पत्रकार बन गए हो आप, बताओ। अच्छा ठीक है, तो अच्छा हाँ, कल वंदे मातरम पे स्टैंड क्या है सर, ये बता दें। सर, जौनपुर में नेपाल ने चीनी को लेकर सवाल किया कि चीनी का रेट इतना बढ़ गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कल लखनऊ में कुछ समय पहले महिलाओं के लिए टू व्हीलर महिला राइडर की व्यवस्था शुरू की गई थी, उसको आप कैसे देखते हैं? और लखनऊ घुमाने के लिए जो बस करी गई थी वो कहाँ है? ये कोई बात हुई? आप तुम सरकार पे भरोसा क्यों करते हो, क्यों यकीन करते हो? आप ये बताओ कि 4 बजे तख्त पे सोते हैं क्या वो? तुम तो हल पर थी, तुम जब हर बात जानते हो तो क्यों सवाल पूछ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए तुम भी प्रखर बन रहे हो, मुखर बन रहे हो। वंदे मातरम पर क्या स्टैंड है सर पार्टी का? वंदे मातरम पर सर क्या स्टैंड है पार्टी का? हम बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। हमें तो गाना गाना आता है, तुम्हें नहीं गाना आता है। बताओ, पढ़ दो, गाओ, चलो बताओ, गाओ ना। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, इसके बाद तुम बताओ। हद हो गई, बस इसी लायक हो तुम। पूरा गाना चाहिए कि आधा गाना चाहिए? ठीक है, इन्हें बंदे सुनिए, अभी नहीं, लास्ट गाना कहाँ गया? गाना है वीडियो, वो दिखा दिया समृद्धि वाला। नहीं अभी नहीं। हाँ मैं आ रहा हूँ, ये बाद में देगा। ये हमारी अच्छा, इन्होंने तो ना इनकी आंखों में अपने लिए, अपनों के लिए कुछ पैसे हो इनके हाथों में और कुछ हुनर हो ऐसा जिसकी हिम्मत के बल पर ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके और ये बच्चियां पढ़ लिख कर बड़ी हो सके। सब जानते हैं महंगाई के इस दौर में बहुत कठिन है आगे का रास्ता। रोटी सब्जी दाल की तो छोड़ो, अब तो नमक भी नहीं है सस्ता। ऊपर से कभी हारी बीमारी, दवाई पढ़ाई अब बहुत भारी हो चुका है, जिम्मेदारियों का बस्ता। इसीलिए समाजवादियों ने ये संकल्प उठाया है कि जब 2027 में समाजवादी सरकार फिर से आएगी तो उत्तर प्रदेश की बहन बेटी माताओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएगी, जिससे उनके हाथों को मिलेगी एक नई शक्ति और जो उनके दुख के आंसू पहुंच जाएगी। आज के इस दौर में हर तरफ बेकारी है, पढ़ लिख कर भी घर बैठी बेचारी है। डिग्री है पर काम नहीं है, ये कैसी लाचारी है। और कुछ लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जंग अभी भी जारी है। कुछ की थोड़ी तो कुछ की पूरी थाली खाली है। हम मानते हैं सबके अंदर होता है कोई ना कोई हुनर, और हुनर को मिलता है हौसला, कोई उसे बाहर ले आए अगर। इसीलिए हमने पीडे प्रतिभाशाला के नए विचार की नींव डाली है, जहां प्रतिभा को पहचान कर उसे नई सोच नई सीख का सहारा देकर बड़ी खूबी से उभारा जाएगा। प्रतिभा को कारोबार से जोड़कर हुनर को सही मान और सही दाम दिलवाया जाएगा। हम उनके हाथों में नए जमाने की नई शक्ति देंगे। जब मोबाइल हाथ में आएगा तो उन्हें सबल बनाएगा। हम फिर से हर होनहार को लैपटॉप देकर नई शिक्षा नई तकनीक से जोड़ेंगे, नई मंजिलों के लिए नए रास्ते खोलेंगे। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना कोई सपना नहीं, समाजवादियों का संकल्प है।
जिसका गवाह बीता हुआ कल है। बस कुछ साल पहले की तो बात है, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पेंशन स्कीम आज भी माताओं बहनों को याद है, जब पूरे देश में सबसे पहले समाजवादियों ने माता